तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 15,736 क्लर्क और कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए पोस्ट पर रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ कर दिया है। ये रिक्रूटमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा और सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। ओके, बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे लाखों कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू भारत के डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लरिकल लेवल पर कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाएगा। क्लर्क या कस्टमर सर्विस एसोसिएट का रोल बैंक ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को कस्टमर सर्विस, अकाउंट रिलेटेड वर्क, कैश हैंडलिंग और बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसे टास्क हैंडल करने होते हैं। आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम हर साल लाखों कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेवल गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पॉपुलर एग्जाम्स में से एक है। ठीक है, आईबीपीएस ने 14 मार्च 2026 को एक ऑफिस नोटिस रिलीज करके कंफर्म किया है कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच टोटल 15,736 क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट वैकेंसीज फिल की जाएंगी। ठीक है, ये वैकेंसीज डिफरेंट स्टेट्स और बैंक सर्कल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जिससे कैंडिडेट्स को अपने स्टेट और लैंग्वेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बैंक्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, फाइनल अलॉटमेंट कैंडिडेट्स की मेरिट, प्रेफरेंस और अवेलेबल वैकेंसीज के बेसिस पर किया जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क 2026 एग्जाम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है। कैंडिडेट के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम कैंडिडेट को अपना वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट शो करना होता है और ग्रेजुएशन का परसेंटेज भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कैंडिडेट को कंप्यूटर सिस्टम्स पर बेसिक वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अगर कैंडिडेट ने कंप्यूटर या फिर आईटी सब्जेक्ट स्कूल या कॉलेज में पढ़ा है या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर सकता है। ओके, एज लिमिट की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। इसके साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फिल करने से पहले अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी डिटेल्स चेक कर लेना चाहिए। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट जनरली 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। सबसे पहला स्टेज होता है प्री एग्ज़ाम, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं उन्हें मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मेंस एग्ज़ाम का स्कोर फाइनल मेरिट लिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी भी क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें कैंडिडेट की लोकल लैंग्वेज नॉलेज चेक होती है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स इन सब स्टेजेस को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लर्क या फिर सीएसए पोस्ट के लिए प्रोफेशनली अलॉट किया जाता है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15,736 वैकेंसीज एक बड़ा नंबर है और इससे कंपटीशन के बावजूद सिलेक्शन चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और बैंकिंग अवेयरनेस पर स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। रेगुलर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करना भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका गोल बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब पाना है तो आईबीपीएस क्लर्क 2026 रिक्रूटमेंट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। टोटल 15,736 क्लर्क या फिर कस्टमर सर्विस एसोसिएट वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं और जल्द ही डिटेल नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस भी रिलीज़ होने की एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसलिए कैंडिडेट्स को एडवाइस दिया जाता है कि ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलरली चेक करते रहें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट बैंकिंग एग्जाम अपडेट्स, एडमिट कार्ड न्यूज़ और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। Thank you for watching and all the best for your preparation.